तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या हुआ भाई, इतना क्यों हंस रहे हो? अभी जोक बताया ना। भाई जोक नहीं, वो सीरियसली बोल रहा था मैं। चलो भाई अब्दुल भैया सोडा पिला दो। पिला पिला भाई पिला। देख रहा डॉक्टर आते? नहीं अब्दुल तो अंदर नहीं है। हमारे अब्दुल कहाँ गया? ये देखो मेहता साहब कैसा भोला बन रहा है, बोल रहा है अरे कहाँ गया अब्दुल? अरे तूने खुद उसको अपने किसी काम के लिए भेजा और बोल रहा है कहाँ गया अब्दुल? मैं क्यों अब्दुल को भेजूंगा? क्यों आज सुबह नहीं भेजा था वो चेक लाने के लिए? अरे तुम तो जानते हो ना जेठालाल, वो मेरी क्या हालत थी, मैं ऑनलाइन क्लासेस में था, वो टपोसरा ने चेक गंवाया था, तो मैं जा नहीं सकता था, इसलिए अब्दुल को भेजा था। वो जो भी है भेजा था कि नहीं? अच्छा अभी बता, अभी कहाँ भेजा उसको? अरे मैंने कहीं नहीं भेजा उसे भाई, मैं फोन करके पूछता हूँ ना कहाँ है अब्दुल। क्या हुआ? वो नहीं लग रहा है उसका। तो फिर ये आज का सोडा पीना कैंसिल? अरे नहीं भाई, कैंसिल क्यों? मैं हूं ना। मैं हूं ना मतलब? तुम्हें सोडा बनाना आता है? तुम बनाओगे सोडा? नहीं मैं बनाऊंगा नहीं, मैं बताऊंगा कौन बनाएगा। अच्छा, ओहो तुम बताओगे? कौन बनाएगा बताओ? अपना भिड़े है ना। माजी भाभी ने मुझे कई बार बताया कि भिड़े मस्त नींबू पानी बनाता है। तो भाई भिड़े, आज हम सबके लिए मस्त नींबू सोडा बना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओए बब्बू, वैसे तो पीड़ू इस्त्री भी अच्छी करता है, तो कल से क्या ये सबके कपड़े इस्त्री करेगा? खैर छोड़ो, हंसी मजाक छोड़ो। बेटे ये बता, तुम हमारे लिए सोडा बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? हाँ ओए पीड़ू, वो सोच कह रहा है वो यारों के लिए सोडा नहीं बनाएगा। ठीक है बनाता हूँ। अरे हाँ मान गया भाई, मान गया। हाँ, लेकिन सबको सोडा के पैसे देने पड़ेंगे। क्या है, हम लोग अब्दुल का सामान इस्तेमाल करेंगे तो उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ दे देंगे। हाँ तो देंगे ना भाई, मना कौन कर रहा है? पोपटलाल। अरे भाई जेठालाल, मुझे क्यों बोल रहे हो? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। नहीं तो फिर ये भिड़े तेरी ओर तक क्या क्यों ऐसा बोला कि पैसा देने पड़ेंगे? बाबू भिड़े, मुझे देख के क्यों बोल रहे हो? अरे मैंने कब तुम्हारी तरफ देखा पोपटलाल, मैं तो जनरल देख रहा था। अरे भाई जाहिर सी बात है, अब्दुल की दुकान पे बैठ के सोडा पी रहे हैं तो पैसा तो देंगे ना। देंगे, लेकिन सोडा भी अब्दुल के सोडे की तरह कड़क होनी चाहिए। हाँ ना होता बनाएगा भाई, मस्त बनाएगा। तू नहीं तो बोला ना भाई क्या माधवी बापी ने कहा कि बढ़िया बनाता है। अच्छा मैं और क्या कह रहा हूँ, सोडा का पैसा तो हम देंगे, लेकिन एक्स्ट्रा सब लोग 1-1 रुपया भिड़े को भी देंगे। क्यों? अरे भाई उसकी मेहनत लगेगी ना भाई नींबू सोडा बनाने में। हाँ बिल्कुल। ठीक है मैं सोडा बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त पे। क्या क्या? जेठालाल तुम मेरी मदद करो। अरे और फुकट में नहीं, जो मुझे 1 रुपया एक्स्ट्रा मिलने वाला है ना सबसे, उसमें से 25 पैसे मैं तुम्हें दूंगा। नहीं 25 पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन सोडा बनाने में तुझे क्या मदद चाहिए? जेठालाल वो तुमको आत्माराम बताएगा, तुम जाओ तो सही, बन जाओ उसका छोटू। हाँ जेठा भाई प्लीज, सोडा पीने का बहुत मन है, जाके हेल्प करिए ना। ओ जेठा भरा, वो इतना क्या सोच रहा? वो दोस्तों के लिए इतना भी नहीं कर सकते? अरे दोस्तों के लिए तो जान हाजिर है, सोडा क्या चीज है? वही ना गल। हाँ चला मैं छोटू, वो तलब लगी है सोडा की। हाँ चला या। बोलो क्या मदद चाहिए? हाँ मदद, 1 मिनट। हाँ अब लग रहे हो परफेक्ट छोटू। सबसे पहले तो ये इसमें से ये 3 नींबू है, ये आधे आधे काट के दो। ठीक है, छोटू नींबू काट के हो गए? हाँ हो गया साहब। हाँ अभी नीचे से जरा सोडा दे दो। बहुत छोटू छोटू कर रहा है ना, अभी तक क्या छोटा सा मोटू क्या करता है? दो जल्दी छोटू। हाँ 1 मिनट। हाँ लो।
क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? जेठालाल जानबूझ के सोडा हिला के दिया ना मुझे। हाँ, छोटू छोटू। अरे भाई आप लोग ऊपर क्या कर रहे हैं? अरे भाई अब्दुल तुम दुकान पे थे नहीं, तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था, सबको पीना था सोडा, तो ये लोग सोडा बना रहे हैं। चलो मैं आ गया हूँ, अब मैं सोडा बना के देता हूँ। आइए। भाई वाह, मस्त सोडा बनी। हमेशा जैसा। वैसे तो आज हम सबके सोडे का बिल कायदे से भिड़े को देना चाहिए। तो मैं क्यों दूंगा भाई? अरे सबसे पहले तो तेरा आज 35,000 का नुकसान होने से बच गया। दूसरा, तूने आज जो टप्पू सेना की परीक्षा ली थी उसमें दे ऑल पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। क्या बोल रहे? अरे सब उड़ते रंगों से पास हो गए। वो शाब्दिक अनुवाद कर रहा है। फ्लाइंग कलर्स मतलब बहुत अच्छे अंकों से प्राप्त। तो भाई पार्टी तो बनती है ना? बिल्कुल बनती है। नहीं बिल्कुल पार्टी तो बनती है। सच कहूं तो आज मेरे लिए गर्व का दिन। मेरी शिक्षा व्यर्थ नहीं गई, मेरी टप्पू सेना गलत रास्ते पे नहीं भटकी। अब्दुल आज सबको सोडा मेरी तरफ से। ओ नहीं यारो नहीं, ओए आज का सोडे का बिल मेरी तरफ से। ओ भिड़ू आज तक तुझे एक जरूरी बात के लिए कभी थैंक यू नहीं बोला। कौन सी बात के लिए सोडी? हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा इंसान बनाने के लिए कभी थैंक यू नहीं बोला। सही बात है भिड़े मास्टर, तुमने हमारे बच्चों में बचपन से ही शिक्षा की ऐसी मजबूत नींव रखी है कि झूठ की आंधी उसे जरा भी हिला नहीं पाई। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अरे हम लोग तो माँ बाप लोग क्या है, वो काम धंधे की भाग दौड़ में व्यस्त थे, लेकिन बचपन से ही हमारे बच्चों का शिक्षण तो तेरे भरोसे ही था। और आज देख तूने बच्चों को क्या बना दिया। क्या बना दिया जेठा? हीरा। वो हाँ हीरा हीरा हीरा। थैंक यू भिड़े मास्टर, तुमने हमारे बच्चों को सही रास्ते पे चलना सिखाया, सही और गलत में फर्क करना सिखाया। सत्य बोलो, दिल से बोलो, बोलो ना सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए रूठ। वाह 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 वाह। क्या बात। बेटे हमारी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सभी बच्चों को तुझ जैसा शिक्षक मिले। थैंक यू मेहता साहब। वैसे एक अच्छे शिक्षक को अच्छे विद्यार्थी मिलना भी उसके लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है। शिक्षा मिलती सभी को है, लेकिन उसका पालन करना, उसको सीखना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है, जो आज मेरी टप्पू सेना ने किया। लेकिन एक बात है, जीवन में जितने लोग सफल होते हैं सबकी सफलता के पीछे एक शिक्षक का ही हाथ होता है। हाँ। एकदम करेक्ट कहा मेहता साहब आपने। मैं अपना सारा टीचर की मेहनत की वजह से ही साइंटिस्ट बन पाया। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना क्या है मित्रों, कि हम जीवन में जब सफल हो जाते हैं सभी को धन्यवाद दे देते हैं, लेकिन वो शिक्षक जिसने हमें यहाँ तक पहुंचाया है उसे धन्यवाद नहीं कह पाते। मतलब कई बार मुझे लगता है इतना महत्वपूर्ण काम है शिक्षक का, लेकिन कितना थैंकलेस काम है। सही बात है। नहीं इसीलिए भाई भिड़े हमारे बच्चों की तरफ से और हम सब माँ बाप की तरफ से दिल से भाई थैंक यू भाई। अरे हाँ। थैंक यू गले मिल दो। थैंक यू। सच कहूं दोस्तों, आज टप्पू सेना ने जो किया है ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम। आज भिड़े भाई की जीत की खुशी में आज का सोडा फ्री। अरे वाह। वैसे दोस्तों मेरा भी एक सपना है कि टप्पू सेना जैसे मेरे भी संस्कारी बच्चे हो और उसे भिड़े शिक्षा दे, लेकिन मेरी शादी नहीं हो रही। चिंता मत करो पोपटलाल, हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारा जल्द से जल्द बैंड बज जाए, मतलब शादी हो जाए भाई। अरे चलो दोस्तों भी चलते हैं, कल ऑफिस भी जाना है। हाँ भाई चलो भाई, सुबह दफ्तर के लिए अगर लेट हो गए तो बॉस खड़ा होगा शिक्षक की तरह छड़ी लेके और सजा देगा वो मेरे दो माथे का बॉस भाई। चलो सही बात है। माधवी, आज का दिन बड़ा ही उतार चढ़ाव वाला रहा नहीं? हाँ, लेकिन आखिर में सब अच्छा हो गया। रमाकांत काका को भी पैसे मिल गए। और बच्चों को भी सबक मिल गया।
अच्छा माधवी, हाँ मैंने जो तुम्हें 35,000 रुपए दिए थे वो संभाल के रखे है ना? हाँ, कहाँ रखे? बालकनी में मस्त की सजा के रखे हैं। घबरता है, अच्छे से लॉकर में रख दिए मैंने, टेंशन मत लीजिए। माधवी 35,000 रुपए घर में होंगे तो टेंशन तो होगा ही ना। वो 35,000 से भी ज्यादा कीमती सामान है अपने घर में। मंगलसूत्र है, चूड़िया है, कान की बालियां है, आपका ब्रेसलेट है, मतलब 1.5 से 2 लाख का तो सामान। पास आता, लिस्ट बोलने की जरूरत नहीं है, दीवारों के भी कान होते हैं, किसी ने सुन लिया तो चोरी हो जाएगी। शो काहीतरी काय बोलता है। चला झोपा आता। हाँ। कौन है? कौन है? तो दरवाजे की घंटी बज रही है। माधवी, माधवी, दरवाजे की घंटी बज रही है। कौन आया होगा? दरवाजा खोल के पता चलेगा ना कौन आया हो। रात के 1:30 बजे कौन घंटी बजा रहा है? माधवी, रात के 1:30 बजे कौन आया होगा? हाँ? इलाका पटली लिस्ट नहीं है। कौन है? अरे कौन है? कौन हो तुम? क्या चाहिए? क्या काम है आपका? अरे अंदर कहाँ आ रहे हो? चलो जाओ। अरे नहीं नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते, छोड़, चलो यहाँ से। काय करतोय? बंदूक? प्लीज प्लीज, हे बघा इकडे काही नाही तो। बंदूक नाही, मी उगाच घाबरतोय। काय? काय? मत कर चोरी।
पैसे दे। क्या चुराया मेरे पास? क्या चुराया? रुक रुक रुक। बस सपना था, मेरी तो जान ही निकल गई थी। देवा, ऐसे बुरे सपने मत दिखाया कर, डर लगता है। डेढ़ बजे दरवाजे की बेल बज रही है। बेल बज रही है ओ। बेल बज रही है ना माधवी? पूछ कह रहे हो, कब से बज रही है? जाइए ना, दरवाजा खोलिए। अरे देवा, 1:30 बजे दरवाजे की बेल बज रही है और ये सपना नहीं हकीकत है। कहीं मेरा सपना सच तो नहीं हो रहा है? सोच क्या रहे हैं? जाइए ना, दरवाजा खोलिए। अरे मैं सोच रहा हूँ माधवी, इस वक्त कौन आया होगा? तो दूध वाला होगा। अरे रात के 1:30 बजे कौन सा दूध वाला आता है? ये दूध वाला नहीं है, ये पक्का चोर है। तुम्हारी बातें सुन ली होगी उसने। मैं बोल रहा था ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, सुन लिया उसने। वाह, चोर बेल बजा के आएगा, अंदर आके पूछेगा आपके घर में 35,000 की कैश है, कीमती सामान है 1.5-2 लाख का, मैं लेके जाऊं। कितनी बार बोलोगी? एक तो अभी भी मैंने सपना देखा है कि चोर आया और लूट के सब चला गया। हाँ, वो सोसाइटी का कोई मेंबर होगा, इमरजेंसी होगी, जाइए ना, दरवाजा खोलिए। अरे सोसाइटी का कोई मेंबर हो तो मुझे फोन करता ना। इतनी रात क्यों आता घर में? आप यही बैठिए, मैं दरवाजा खोलती हूँ। नहीं जाना है ना आपको? नहीं, रुको रुको, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ, रुको रुको। अरे रुको माधवी, रुको माधवी, माधवी रुको रुको रुको। पापा, इतनी रात को कौन बेल बजा रहा है? चोर है। हाँ? तो क्या बोल रहे हो? नहीं गो, नहीं बड़ा, वो सोसाइटी का कोई मेंबर होगा, इनको चोर लग रहा है। आप दरवाजा खोल रहे हो, मैं खोलूं? नहीं नहीं, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। इकड़िया इकड़िया, सपने में दरवाजा खोल के मैं पछताया हूँ। उस चोर ने मुझे धक्का दिया, फिर बेहोशी का स्प्रे मारा और सब कुछ लूट के चला गया। नहीं नहीं, जो गलती मैंने सपने में की थी ना, मैं दोबारा नहीं करूंगा। वो सपना था वो। अब यहाँ खड़े खड़े अंदाजे क्यों लगा रहे हो? आई होल से देखिए ना, पता चल जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ। काय झालं? चोर है। आपको कैसे पता चला? अगर सोसाइटी वाला होता माधवी तो अपनी शक्ल क्यों छुपाता? मेरी बात मानो, वो चोरी है। अरे मुझे सपना जो आया था ना, वो भगवान का संकेत था कि चोरी होने वाली है, जाग जाओ। जाग तो गए हैं ना। जाग जाओ मतलब सतर्क हो जाओ। हाँ हाँ। बाबा, लगता है वो लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, वही कर रहा है वो। लेकिन डरो नहीं, बाबा है तुम्हारा अभी। बस मैंने ठान लिया है, सपने मैंने जो नहीं किया तो मैं करूंगा, लड़ूंगा। जाओ, लड़ने की वगैरह जरूरत नहीं है। भले ही हमारा सरनेम भिड़े है, लेकिन चोर से भिड़ने की जरूरत नहीं है। उसके पास हथियार होगा। मैं आपको अकेले लड़ने नहीं दूंगी, कर लो ना। अरे माधवी, मैं चोर से नहीं, अपने डर से लड़ने की बात कर रहा हूँ। हाँ। आइडिया, मैं एक काम करता हूँ माधवी, मैं बालकनी में जाता हूँ, जेठालाल, सोडी, मेहता सबको बुला लेता हूँ यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ। अरे देवा, इतनी तूफानी बारिश, मैं चिल्लाऊंगा तो भी मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी किसी को। क्या करूं?
चलो मामा। अरे बाहर इतनी तूफानी बारिश और हवा चल रही है ना कि मैं चिल्ला चिल्ला के बोला था ना तो भी कोई नहीं आता। फोन कीजिए ना आप सबको। अरे हाँ, ये सुलगने वाला फोन अंदर है। अरे वाह, वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। रोशन, रोशन, रोशन उठ। मैं अभी तो सोया हूँ। रोशन तेरा मोबाइल कब से बज रहा है बाबा? बजने से सोने हो। पिंड का कोई दोस्त होगा, पार्टी शार्टी करने के बाद उसे मेरी याद आ गई होगी, वेलियां मारेगा। मोबाइल तो साइलेंट पे कर दे। तू चिंता ना कर, तू सो जा, मैं फोन साइलेंट ही कर देता। सॉरी। ये सोडी फोन ही नहीं उठा रहा है। अरे देखो अभी। हाथी भाई को करता हूँ। नहीं, हाथी भाई घर पे नहीं है। हाँ, कोमल भाभी ने बताया वो अर्जेंट पेशेंट देखने गए हैं। अच्छा, तो गोया को करता हूँ। वो छोटा बच्चा है, वो क्या करेगा बेचारा। वो बच्चा, उसको नींद से जगाने में टाइम जाएगा। हाँ ये हो सकता है, तो जेठालाल को करता हूँ। हेलो। हाँ हेलो जेठालाल, भिड़े बोल रहा हूँ। कौन? अरे कौन क्या, भिड़े बोल रहा हूँ भाई। कहाँ से? अरे क्या कहाँ से, आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुला सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ए विंग से बोल रहा हूँ। हाँ भिड़े, बोल बोल। नहीं मत बोल भाई, अभी मैं सो रहा हूँ, सुबह बात करते हैं, ठीक है? ये सुनो जेठालाल, मेरे घर के बाहर चोर खड़ा है। कौन खड़ा है? चोर। चोर? हाँ मेरे घर के बाहर चोर खड़ा है। अरे तो मुझे क्यों फोन कर रहा है भाई? तू जल्दी से पुलिस को फोन कर। अरे जब तक पुलिस आएगी तब तक पता नहीं चोर क्या करेगा। तो सोडी को बुला, होता एकदम तेरे बाजू में ही है ना। किया था मैंने जेठालाल, वो फोन उठा ही नहीं रहा है। क्यों, पार्टी शार्टी करके सो गया है क्या? अरे तुम माना क्या भाई जेठालाल, तुम जल्दी से आओ ना भाई, यहाँ पे मैं और मेरा परिवार खतरे में है। तब चोर तो एक ही है कि ज्यादा है? मैंने जब आए से देखा था तो एक ही चोर नजर आया था। मेरे ख्याल से एक ही चोर है। तुम जल्दी से आओ ना जेठालाल, वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, कच्ची मारू किसी से डरता नहीं है, अब क्या हुआ? अरे डरने की बात नहीं है भिड़े, मैं आता हूँ, चल। हाँ ओके आ रहे जेठालाल। अरे चोर की हाइट पूछना तो रह ही गया, कहीं चोर लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा हुआ तो मुझे और भिड़े को तो यूं पछाड़ देगा। एक काम करता हूँ, टप्पू को साथ में ले जाता हूँ। टप्पू को जगह है तो बापूजी भी जाग जाएंगे, फिर बापूजी भी साथ में आएंगे, फिर चोर को पकड़ू के बापूजी को संभालू। मेहता साहब को साथ में ले लेता हूँ, क्या 3 लोग तो चोर को आसानी से पकड़ लेंगे। फोन इतनी रात को किसने फोन किया? इस वक्त आपको जेठा भाई फोन कर सकते हैं। हाँ जेठालाल का फोन है। हाँ जेठालाल क्या हुआ? मेहता साहब, घर में से जो भी हथियार मिले वो ले लीजिए, हमें अभी का अभी भिड़े के घर जाना है। हथियार लेके? ऐसा क्या होगा जेठालाल के हथियार लेके आना है? तुम्हारा भिड़े से झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसे पीटने जाना है उसके घर आधी रात हथियार लेके? अरे नहीं, उसे नहीं पीटने जाना है, उसका भी फोन आया था, उसके घर पे कोई चोर आया है तो उसे पकड़ने जाना है। पर हथियार लेके क्यों जाना है? वो सेफ्टी के लिए। अगर चोर ने हमें पीटना शुरू कर दिया तो क्या, हथियार साथ में हो तो जरा काम आए ना, इसके लिए। पर जेठालाल चोर खतरनाक हुआ तो और हट्टा कट्टा हुआ तो? नहीं आप चिंता मत करो, सोडी को भी बोला है, वो भी आ रहा है। ठीक है मैं आता हूँ। हाँ सॉरी भगवान, वो मेहता साहब को सोडी का झूठ बोला, क्या वरना वो आते ही नहीं ना। ये हथियार हट्टा कट्टा चोर, ये क्या बात कर रहे थे आप? क्या कोई चोर आ गया तो जेठालाल ने उसे पकड़ना इसलिए जाना है। चोर? ठीक है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं अंजलि, पता नहीं वो क्या सिचुएशन में जा रहा हूँ ना, तुम यही रुको। पर आप अकेले जाएंगे तो मुझे चिंता होगी। चिंता की बात नहीं है, मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, जेठालाल है, सोडी हम सब है, ठीक है? मैं आता हूँ। अपना ख्याल रखना। हाँ मैं हूँ। तो डरा दिया यार तुमने जेठा। चलिए। ये कंबल क्यों लिया तुमने? चोर को पकड़ने के बाद मैं भिड़े के घर सोने का इरादा है क्या?
ये चोर के ऊपर डाल देंगे ना तो क्या उसको कुछ दिखाई नहीं देगा, तो वो पलट के हमारे ऊपर हमला नहीं कर पाएगा ना, इसके लिए। अच्छा 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 ओके। ये क्या है, क्यों लेके आए आप? तुमने कहा था ना हथियार लेके आना। ये हथियार? मच्छर मारने का रैकेट? तो मच्छर भी मरता है ना, इससे है तो हथियार ही। वैसे भी जेठालाल मेरे यहाँ कौन सा हथियार मिलेगा भाई, जो मिला वो लेके आ गया, और इसकी कहाँ जरूरत पड़ेगी। सोरी आएगा ना, वो अकेले ही सबको संभाल लेगा। मतलब सब सॉरी, सोडी तो नहीं आ रहा है, वो सो रहा है आपके घर पे। आप आओ, इसके लिए मैंने झूठ बोला। तुम अपने परम मित्र से ऐसे झूठ बोल सकते हो जेठालाल? मेहता सब वो कहते हैं ना भाई, किसी की भलाई के लिए अगर आप झूठ बोलते हो तो फिर वो झूठ नहीं रहता। तो ठीक है, मैं भी यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं नहीं आऊंगा। क्या बच्चे जैसी बात कर रहे, क्या डरपोक की तरह आप वो कर रहे, चलो ना यार। डरने की बात है जेठालाल, चोर है वो। अरे भाई मैं हूँ, आप है, फिर भीड़े भी आ जाएगा, हम तीन मिलके एक चोर को नहीं ये संभाल पाएंगे, तो कुछ नहीं होगा। चलो 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 आ जाओ। नहीं खुला, तुम्हारी छाते में चलता हूँ। अरे आप पीछे क्यों चल रहे, जीवन में थोड़ा आगे बढ़िए। मैं पीछे ठीक हूँ, तो तुम आगे रहो। क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? गुरु पीछे और चेला आगे, अच्छा नहीं लगता है? जेठालाल, हर गुरु जीवन में क्या चाहता है कि चेला उस गुरु से आगे बढ़ जाए, कि तुम आगे रहो। जेठालाल आगे बढ़ो, गुरु तुम्हारे साथ है। तो ये साथ का है, आप तो पीछे। साथ? अरे बच्चा, इसको बोलते इधर ऐसे, अभी बराबर, अभी साथ में। चला आ गया, मेहता साहब वही लेके आया है वो। अरे वाह वाह, चलो हटो। चोर करते चोरी चोर नहीं है। अरे पकड़े जाने पे सब चोर ऐसा ही बोलते हैं। रुको, ये चोर नहीं है, ये बिल्कुल चोर नहीं है। जेठा ये कह रहा है कि मैं चोर नहीं हूँ, अब तो भिड़े भी कह रहा है कि ये चोर नहीं है। क्या हो रहा है ये भाई? एक मिनट, आप भिड़े क्या है भाई ये सब? अगर ये चोर नहीं है तो हमको क्यों बुलाया? वो भी आधी रात को बारिश में बुलाया। लेकिन मेहता साहब, मैंने तो आपको बुलाया ही नहीं। जेठालाल, अरे मुझे तो बुलाया ना भाई, मुझे क्यों बुलाया? एक मिनट जेठालाल, रुको एक मिनट। मनु भाई सॉरी, हमें लगा आप चोर है। अरे तुम्हारे लगने के चक्कर में अपना मार लग गया है। इस छोटी भाई का घर किधर है? उस तरफ। छोटी भाई, मनु भाई, आहो, आई। जेठालाल कौन है ये मन्नू? मन्नू की पता? और तो किन्नू पता? बिन्नू नु, बिंडू नु। क्या बोल रहे हो? भिड़े नु। अब तो चलो ना भाई। हाँ चलो नु, चलो। छोटी भाई, छोटी भाई, मनु भाई, छोटी भाई, मनु भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मेरे को कोई बात नहीं सुनने का है। अरे तो छोटी भाई से बात करने का है। अरे क्या हो रहा है? हाँ, भिड़े कौन है ये भाई? रोशन उठ, देख कुछ दरवाजा खटखटा रहा है। इतनी रात को कौन होगा? सोने मैनू की पता। चल चल के देखते हैं। यार ओ रुक जा। इतनी रात को कौन आया होगा? ओ पुत्र, तो तेरी तरह मैं भी दरवाजे की इस तरफ हूँ, मैनू किस तरह पता चलेगा कि उस तरफ कौन है? देखते थे। ओए रुक जा यार, दरवाजे से क्या दुश्मनी है जो इसे पीट रहा है तू? ओ मन्नू तू तुसी सारे इधर नाल वो गल की है, वो चल क्या रहा है? छोटी भाई, अपनी धुलाई का कार्यक्रम चल रहा है। यह आप लोगों का सोसाइटी है कि पुलिस थाना? जब भी इधर आता हूँ कोई ना कोई पीट देता है अपन को। तो फिर से किसने पीटा तुझे? इन सब लोगों ने मिलके। फिर से मतलब? अभी तो हमने पीटा, मैंने और जेठालाल ने चोर समझ के पीट दिया। पर है कौन भाई साहब ये? ओ जेठाभरा मेहता साहब, ये मेरा दोस्त है मन्नू, मैकेनिक है। वो इसे ही तो बिड़ू का सखाराम रिपेयर करने दिया था। हाँ। अरे भिड़े, जब तो इसको जानता है तो फिर इसको चोर क्यों समझा?
अरे क्या हुआ जेठालाल, मैंने थोड़ी देर पहले सपना देखा कि मेरे घर पे चोर चोरी करके चला गया और उसी वक्त नेम की बेल बजी। मैंने आके देखा आई होल से कौन है, तो ये भाई साहब मुझे दिखा ही नहीं। मुझे लगा कि जानबूझ के कोई अपनी शक्ल छुपा रहा है। तो मुझे तो यही लगेगा ना कि चोर चोरी करने आया है। बेचारे आज के दिन दूसरी बार पीटे हैं। आज के दिन दूसरी बार मतलब पहली बार कब पिटे? वो आज सुबह जब ये मनु भाई सकाराम को लेने आए थे रिपेयर करवाने के लिए। अपन की कोई बात क्यों नहीं सुनते? अपन की बात सुनो, अपन चोर नहीं है। ओहो, बेचारा गलतफहमी की वजह से 2 बार पिट गया एक ही दिन में। बेटा, अरे मैंने कपड़े की तरह धुलाई कर दी है इन्होंने मेरी। आप लोग अपने आप को भाग और मेरे को मंदिर का घंटी समझ रहे ले। कोई भी आके बजा के चला जाता है। नहीं नहीं इतना पीटा अब मेरे को ही लगता है कि मैं चोर है। नहीं 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 नहीं, तुम चोर नहीं हो बेटा, तुम चोर नहीं हो। ओ मन्नू, तू इस टाइम पे आएगा तो सब चोर ही समझेंगे ना। हाँ, और मनु भाई आप इस बात क्यों आए? अरे आपका सकाराम बन गया था, उसका चाबी देने को आया था अपन। अरे तो मनु भाई इतनी रात के आने की क्या जरूरत थी आपको? कल सुबह भी दे सकते थे ना चाबी, मैं कहाँ भागा जा रहा था। ये सोडी भाई अपने को फोन करके बोला कि भिड़े भाई अपना जान खा रहे है। वो सकाराम से दूर रहेगा तो पागल हो जाएगा। और बोला बस बस मन्नू, ओए इतना डिटेल देने की जरूरत नहीं है, मुद्दे पे आ। मैंने बोला था सोडी भाई को रात भर काम करेगा, जब सकाराम बन जाएगा तो मैं खुद ला के देगा तुमको। अरे तो सोडी, तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? वो मुझे लगा कि हवा में बातें कर रहा है, गड्डी सवेरे ही देने आएगा। अब थोड़ी भाई एक बार बता देते तो ऐसी दूसरी बार पिटाई नहीं होती मन्नू भाई की। माधवी वेणी, अगर मैं बता देता तो सखाराम आने तक ना बीड़ू खुश होता और ना मैनू सोने देता। नहीं नहीं, बराबर है छोटी। ये भिड़े का मतलब स्वभाव भी थोड़ा वो चिंता वाला है ना। एक बार क्या है, उसने मेरे दुकान से इस्त्री मंगवाई थी, तो जब तक मैंने वो इस्त्री लाके उसको दी नहीं, तब तक वो पता नहीं कितनी बार उसने मुझे फोन करके याद दिलाया, तुम ला रहे हो, याद है ना, लेके आना, भूलना नहीं, लेके आना, लेके आना। पर मन्नू अंकल, आप हमारे घर का ताला क्यों तोड़ रहे थे? हाँ, अरे लाख तोड़ नहीं रहा था, अपने को लगा तुम लोगों को बेल सुनाई नहीं दिया तो इसलिए कुंडी बजा रहा था। लेकिन तुम लोगों का सही है, तुम लोग सीधे इंसान को ही बजा डालते हो। मन्नू भाई देखिए, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं फिर से सबकी तरफ से हाथ जोड़ के माफी मांगता हुआ सॉरी। अरे जब आता हूँ मारते हो, फिर बोलते हो सॉरी। क्या सॉरी? अरे मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, अगली बार कोई भी रिपेयरिंग का काम हो अपन को बोलने का नहीं। एक दिन में 2-2 बार अपन का पिटाई हो गया। सॉरी सॉरी मन्नू भाई, सॉरी। ये भिड़े की गलत फहमी की वजह से हम भी गुमराह हो गए और हमसे भी आपकी पिटाई हो गई। सॉरी हाँ भाई। हाँ मन्नू भाई, देखिए मैं तो एक संवेदनशील लेखक हूँ, मैं तो मतलब पिटाई करने के बारे में कभी सोच ही नहीं सकता। ये तो मेरे परम मित्र ने मुझे फोन करके कहा कि एक चोर को पकड़ा है तो हथियार लेके आओ। तो देखो हथियार के नाम पे भी क्या लेके आया मैं, ये मच्छर मारने वाला रैकेट। आप मुझे क्या मच्छर समझ रहे थे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ, इसमें तो चार्जिंग भी नहीं है, देखो देखो बटन ऐसा तो कुछ नहीं है, और ये ज्यादा लगता भी नहीं है। नहीं लगता है ना? नहीं हाँ नहीं लगता है, देखो। नहीं सॉरी सॉरी मनु भाई, रियली सॉरी। सॉरी मन्नू भाई, सॉरी यार। हाँ ठीक है मैं चलता। अरे एक मिनट कहाँ चल दिए आप? सखाराम लेके आए ना, तो उसकी चाबी तो दीजिए। हाँ चाबी। हाँ है। अच्छा सखाराम अभी ठीक हो गया ना? ठीक हो गया तभी तो देने आया। ओ थैंक यू मन्नू भ्रा, गुड नाइट। थैंक यू। और भिड़े खुश हो गया तेरा सखाराम ठीक? हाँ मतलब हो ही गया होगा। अरे एक चक्कर मार के देख लेना, जाना नीचे जा, चक्कर मार ले। ओ नहीं जेठा भ्रा, चेक करने की कोई लोड नहीं है। ओ A1 मैकेनिक है साडा मन्नू, वो बहुत बढ़िया काम करता है।
काम बढ़िया हो चाहे ना हो, लेकिन इस वक्त आधी रात को बारिश हो रही है, कहाँ चेक करेगा? सुबह कर लेगा भिड़े, सुबह कर लेना। ठीक है चलेगा? हाँ हाँ चलेगा। चलो फिर चले। हाँ चलो। जेठा भाई मेहता साहब, सॉरी, हाँ हमारी वजह से आपको थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन क्या करे, परिस्थिति ऐसी थी कि अभी प्लीज आप सॉरी मत बोलिए। अरे हम गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार है। अभी भिड़े की जगह मैं होता और मेरी जगह भिड़े होता तो आधी रात को क्या मेरी मदद करने नहीं आता? हाँ मुझे क्या नक्की आते हैं। हाँ तो प्लीज आप सॉरी मत बोलिए, बुरा लगता है। वो जटाभरा पीड़ू के साथ मैं भी आ जाता। कहाँ से आ जाता? अभी आया तू? कितनी बार फोन किया तुम्हें? ओ पीड़ू, वो गराज में आज काम बहुत था, वो पक्की वाली नींद आ गई थी। चाल चाल रोशन, चुट्टू चुट्टू ना बोल। इसको लगा कि इसके पिंड का दोस्त पार्टी शार्टी करके फोन कर रहा है, इसलिए फोन नहीं उचक रहा था। देखो सॉरी पीड़ू, इस बार के लिए सॉरी, पर अगली बार सबसे पहले मैं ही पहुंचूंगा मदद करने के लिए। चलो अब चले। चलो हाँ चलो भाई, चलो अभी चलते हैं। गुड नाइट। यहाँ तक आया तो लस्सी सॉरी। हाँ सॉरी। अरे कोई नहीं। सत श्री अकाल। हाँ चल भाई। तारक, आप ठीक तो है ना? चोर पकड़ा गया? ठीक हूँ अंजलि, अब क्या बताऊं हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में क्या होता है। होता कुछ और है, नतीजा कुछ और निकलता। मतलब ये कि भिड़े के घर के बाहर जो व्यक्ति था वो चोर नहीं था, वो सोडी का दोस्त मन्नू मैकेनिक था। हाँ हुआ ये। चोर नहीं है, ये मेरा दोस्त है मन्नू, मैकेनिक है। बेचारे मन्नू भाई एक ही दिन में 2 बार गलती से पिट गए। उनके साथ अच्छा नहीं हुआ ना? बेचारे मन्नू भाई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है उनके लिए। हो ना। मैं एक काम करता हूँ माधवी, मैं कल उसकी गैराज जाता हूँ और फिर से एक बार सॉरी बोलता हूँ। हाँ ये चांगलं है, उनको अच्छा लगेगा। चलो अभी सो जाते हैं, बहुत काम है कल। हाँ क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है? जाइए नीचे जाके आइए। जब तक आप आपके सखा को लाड प्यार नहीं करते ना, तब तक नींद नहीं आने वाली आपको। माधवी, एक्चुअली मैं वही सोच रहा था कि एक बार सखा को चेक कर ही लो। कितनी हो रहा सांभाळून जा। अरे वाह, बारिश रुक गई। हाँ सखा राम, वाह वाह। वाह वाह, हो गए शुरू। आखिरकार मैंने तुम्हें मना ही लिया। अब तुम्हें चाबी के बगैर कोई शुरू नहीं कर सकता। चलो अभी आराम करो, कल बहुत सारी डिलीवरी करनी है। हाँ चलो, को देख लिया, मेरे मन को तसल्ली हो गई। बघू जरा चेहरा बघू। आहा, खुशी और शांति जो झलक रही है अभी। तो हो गए ना, अभी सखाराम को चेक जो कर लिया मैंने। अभी चाहे अचरावट की डिलीवरी हो, कहीं बाहर जाना हो, सखाराम चालू तो मेरा टेंशन बंद। आता लाइट बंद। हाँ चल। सुबह से इतनी धावपळ, जो भी चल रहा था, इतनी थकावट हो गई है, तो खत्म ही नहीं हो रहा था। अचार पापड़ का ऑर्डर भी, बड़बड़ भी बंद।